वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो थे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसमें हमने फर्स्ट टाइप हमारा हो चुका है, दैट इज अ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप, दैट इज अ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ओके। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन डिस्कस कर रहे हैं हम। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन किसे बोल रहे हैं कि जहां पे लेंटिकल थ्रू, लेंटिकल के हेल्प से ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर लॉस होते हैं, ओके। दैट काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर ट्रांसपिरेशन। उस ट्रांसपिरेशन को हम बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर ट्रांसपिरेशन, जहां लेंटिकल्स के हेल्प से वाटर वेपर लॉस हो रहे हैं, ओके। लेकिन सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि लेंटिकल्स होते क्या हैं। हमने जो 11th में चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे हमने डेवलपमेंट और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स डिस्कस किए थे, जहां पे हमने निमैटोफोर डिस्कस किया है। निमैटोफोर किसे बोलते हैं? निमैटोफोर इट इज यूज फॉर द गैसियस एक्सचेंज, या फिर इसे हम रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। इट इज अगेन कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज के लिए या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए जो एक पोरेबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट पोरेबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लेंटिकल। दैट पोरेबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लेंटिकल। कंसिडर करो कि ये ट्री है और ये ट्री के नीचे जो है वो ये रूट्स है, और इन रूट्स में से, अंडरग्राउंड रूट्स में से एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बाहर निकलेंगे। उन वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं निमैटोफोर। That vertical structure is called as a nematophore। और इस निमैटोफोर के ऊपर एक पोर, छेद वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं लेंटिकल। That portion is called as a लेंटिकल। अब ऐसा नहीं है कि लेंटिकल सिर्फ निमैटोफोर में ही प्रेजेंट रहेंगे, ओके। लेंटिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन निमैटोफोर। यहाँ मैं आपको सिर्फ वो रिकॉल करके दे रही हूँ कि वहां पे भी हमने लेंटिकल्स पढ़े थे। तो एक्चुअली लेंटिकल क्या है? लेंटिकल इज अ पोरेबल स्ट्रक्चर और इट इज मेड अप ऑफ पोरेबल टिश्यूज, ओके। इट इज मेड अप ऑफ पोरेबल टिश्यूज। देन ये जो पोरेबल टिश्यूज है, ये किससे बनते हैं? पोरेबल टिश्यूज ऑफ लूजली अरेंज, पोरेबल tissues of loosely arranged complementary cells। complementary cells कैसे बन रहे हैं? पोरेबल टिश्यूज है, लूजली अरेंज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है। आपके बुक में एक डायग्राम प्रोवाइड किए, ऐसे दिए हैं वहां पे, और ये सेल्स ओपन हो रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेल ज्वाइंट है, इन सेल के बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, ओके। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, और ये यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिया है, ओके। तो ये लेंटिकल्स प्रेजेंट कहाँ है? These lenticles are present on a thickened portion of the secondary organs of the root and stem। रूट एंड स्टेम के जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है, थिकन पोर्शन है, उस थिकन पोर्शन में लेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं। अगेन दे आर प्रेजेंट इन, अगेन लेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन ओल्डर स्टेम। कौन सा पोर्शन? ओल्डर स्टेम पोर्शन ऑफ द डाइकोटिलेडॉन। ओल्डर स्टेम पोर्शन, और ओल्डर स्टेम पोर्शन में कौन सा पोर्शन? बार्क। जो प्लांट की स्टेम की बार्क रहती है, उस रीजन में आपको लेंटिकल मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट इट इज अगेन प्रेजेंट इन अ पेरिडर्म ऑफ वुडी फ्रूट्स। आपने बेरीज वगैरह देखी है, ओके। बेरी जैसे फ्रूट रहते हैं, वुडी जो फ्रूट्स रहते हैं, उन वुडी फ्रूट्स के पेरिडर्म में, पेरिडर्म मतलब आउटर जो लेयर है, उन लेयर्स में आपको ये लेंटिकल्स फाउंड होंगे, ओके। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ लेंटिकल्स, कि लेंटिकल्स आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट लेंटिकल थ्रू जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो वेरी स्लो प्रोसेस होती है,
इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। लेंटिकल थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है इट इज वेरी स्लो, बहुत ज्यादा अमाउंट में कैरी आउट नहीं होगी। देन परसेंट कितना रहता है इसका, इट इज 0.1 to 1% ट्रांसपिरेशन occur with the help of lenticular transpiration। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब 0.1 to 1% इतना ही ट्रांसपिरेशन हो रहा है लेंटिकल के हेल्प से। इट इज ऑकर मोस्टली ड्यूरिंग अ डे टाइम, मोस्टली ड्यूरिंग अ डे टाइम। ये सारी की सारी प्रोसेस कब कैरी आउट हो रही है, ड्यूरिंग डे टाइम कैरी आउट हो रही है। ओके, सो इट इज अबाउट द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसे हम बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, राइट। सो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में क्या बोला है हमने कि लेंटिकल्स इज अ पोरेबल टिश्यूज विच इज present or it is made up of complementary loosely arranged complementary cell. It is present on a thickened secondary organs of roots and stems. It is also present in a older stem of a bark of older stem and then periderm of a woody roots. Okay, then it is carry out very slowly, so it is very slow process. जो टोटल ट्रांसपिरेशन है, जैसे हमने 3 टाइप देखे उसके, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड देन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, उनमें से इतने जो ट्रांसपिरेशन है उनमें से 0.1 to 1% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, और ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपिरेशन की होगी ड्यूरिंग डे टाइम। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंड वन वी हैव टू डिस्कस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहाँ पे हो रहा है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा का हेल्प से हो रहा है उसे हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? इट इज मेड अप ऑफ बाय द गार्ड सेल एंड एसेसरी सेल। किसके हेल्प से बनेगा? गार्ड सेल और एसेसरी सेल के हेल्प से बनेगा। यहाँ पे देखो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ग्रीन पोर्शन विच इज डिनोटेड बाय गार्ड सेल। जो ग्रीन पोर्शन डिनोट किया है वो गार्ड सेल है। उसके बाजू में जो आप रेडिश पोर्शन दिख रहे हैं वो है, उसे हम बोलेंगे एसेसरी सेल। इसके बीच में जो आपको दिख रहा है गार्ड सेल के बीच में जो पोर है उसे हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। उस पोर्शन को हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। अब ये जो स्टोमेटल पोर है इसी से होता है लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है या एक्सेस वाटर लॉस है विच इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। वो कहाँ से होगा? स्टोमेटा के हेल्प से होगा। अलॉन्ग विद दैट स्टोमेटा विल बी लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वो डायरेक्टली वाटर लॉस नहीं करेगा, वो किसके फॉर्म में वाटर लॉस करेगा? वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस करेगा। ओके, देन अगर हम स्टोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टोमेटा आर मोस्टली प्रेजेंट इन कौन से पोर्शन में प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन यंग स्टेम एंड लीव्स। कहा प्रेजेंट है? यंग स्टेम्स एंड लीव्स। ये दो पोर्शन में आपको मिलेगा और मोस्टली इट इज इन दी लोअर पोर्शन ऑफ दी लीफ, जिसे हम लोअर इपिडर्मिस भी बोलते हैं। लोअर इपिडर्मिस भी बोल रहे हैं। इट इज अगेन कॉल्ड एज अ लोअर इपिडर्मिस। मतलब कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एक तो यंग स्टेम में या फिर लीव्स में प्रेजेंट रहेगा। लीव्स में मोस्टली प्रेजेंट रहता है, ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा आपको लीव्स में मिलेंगे। लेकिन लीव्स में कौन से पोर्शन मिलेंगे? लोअर इपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन के बेसिस पे अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, देखो आप, मैंने अभी लोअर इपिडर्मिस बोला है तो लोअर इपिडर्मिस एक्चुअली आप लोगों को लीव्स का सेक्शन इससे पहले भी मैंने ड्रॉ करके दिया है। दिस इज द इपिडर्मिस। ओके,
ये इपिडर्मल पोर्शन है, एपिडर्मिस। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने बोला है गार्ड सेल से डिनोट होता है। देन ये स्टोमेटा हो गया, ये मेसोफिल है, ये पैलिसेड सेल है। दीज आर द पैलिसेड सेल। ओके, यहाँ पे आपको ऑस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम रहता है। यहाँ पे आपको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट रहती है। राइट, और यहाँ से फिर से लोअर एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगी। ये है लोअर एपिडर्मिस। और मैंने क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द, ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा कौन से साइड में प्रेजेंट रहते हैं? एट दी लोअर एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो ये आपको पता है, ये एपिडर्मिस है, ये स्टोमेटा है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ओके, उसके बाद में ये पैलिसेड सेल है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ये वस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम है, ये फिर से लोअर एपिडर्मिस है। और मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहेंगे। और विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज ऑकर। स्टोमेटा की हेल्प से मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। ओके, अब एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के पोजीशन पे 3 पोजीशन आपको पता है। एक है इपिस्टोमैटिक पोजीशन। इपिस्टोमैटिक पोजीशन मतलब ऑन दी अपर एपिडर्मिस, लीफ के अपर एपिडर्मिस में अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज अ इपिस्टोमैटिक कंडीशन। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ इपिस्टोमैटिक कंडीशन इफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन ऑफ द लीव्स। ओके, कहा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या? जो प्लांट्स वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल है लोटस। लोटस का जो लीफ है उसमें आपको इपिस्टोमैटिक स्टोमेटा नजर आएंगे। सेकेंड पोजीशन है हाइपोस्टोमैटिक। हाइपोस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक का मतलब है प्रेजेंट इन दी लोअर एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट रहेंगे स्टोमेटा? लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल है जीरोफाइट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट्स मतलब डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स रहते हैं उसमें। ओके, एग्जाम्पल आपको दिया है नेरियम। एग्जाम्पल दिया है नेरियम का। क्या बोला है? हाइपोस्टोमैटिक मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट, मोस्टली स्टोमेटा प्रेजेंट इन अ लोअर एपिडर्मिस। दैट कंडीशन और दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज अ हाइपोस्टोमैटिक पोजीशन। उसे हम बोलेंगे हाइपोस्टोमैटिक पोजीशन। उसे हम जीरोफिटिक कंडीशन, मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको जीरोफाइट दिए। जीरोफाइट मतलब जहाँ पे वाटर का कंटेंट प्लांट्स में कम प्रेजेंट रहता है, उसे हम डेजर्ट प्लांट भी बोल सकते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स में वाटर कंटेंट कम प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? जीरोफिटिक प्लांट्स बोलेंगे। और एग्जाम्पल आपको दिया है नेरियम। थर्ड पोजीशन है एम्फीस्टोमैटिक। एम्फीस्टोमैटिक पोजीशन। एम्फीस्टोमैटिक मतलब प्रेजेंट बोथ पोजीशन ऑफ द एपिडर्मिस, दैट इज प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। एग्जाम्पल मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ द पोजीशन ऑफ द एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर। एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल दिया है ग्रासेस। एग्जाम्पल दिया है आपको ग्रासेस। ओके, ये हो गया 3 पोजीशन। इसे हम मीजोफाइट्स भी बोल सकते हैं। इट इज अगेन कॉल्ड एज मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स एग्जाम्पल है ग्रास। ओके, ऑन द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है उस पोजीशन के प्रेजेंस के बेस पे आपको क्या किया है? इसको डिवाइड किया है मेनी पार्ट्स में। अगर वो अपर एपिडर्मिस में उसे हम बोलेंगे एपिस्टोमैटिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो हाइपोस्टोमैटिक मतलब लोअर एपिडर्मिस में, देन इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोस्टोमैटिक कंडीशन। अगर वो दोनों भी साइड में एपिडर्मिस की प्रेजेंट है, अपर एंड लोअर, देन इट इज कॉल्ड एज एम्फीस्टोमैटिक कंडीशन। और एग्जाम्पल दिया है मीजोफाइट्स और उसे ही हम उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है ग्रासेस। ओके,
अगर हम स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करें तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन having a stomatal transpiration having a 90 to 93% stomatal transpiration is occur. Stomatal transpiration is occur. जितने भी हमने टाइप डिस्कस किए उसमें से 90 to 93% होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, मतलब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन या फिर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, उसका रेट लोअर रहता है एज कम्पेयर टू अ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस हो रही है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन की, विच इज ऑकर इन अ डे टाइम। जो भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो कब होगी? डे टाइम में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। हम ट्रांसपिरेशन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन डिस्कस कर रहे हैं मतलब क्या कि अगर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कैरी आउट हो रही है मतलब क्या, लॉस ऑफ वाटर है थ्रू द एरियल पोर्शन ऑफ द लीव्स, लीव्स के एरियल पोर्शन थ्रू वाटर लॉस हो रहा है। ओके, अब सारा का सारा लीव्स में से ही होता है ऐसे हम नहीं बोल सकते, कुछ पोर्शन कुछ जो है वो क्यूटिकल से हो रहा है, जैसे हमने इपिडर्मिस निकाला, इपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट रहती है। ओके, तो कुछ जो हो रहा है वो इपिडर्मल के थ्रू हो रहा है, कुछ जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बार्क में जो ओल्डर सेल रहते हैं, पोर्शन रहता है बार्क का, वहां से हो रहा है, और कुछ जो है 90 to 93% वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कैरी आउट हो रहा है ना। देन अभी हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर और एपरेटस, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस किससे बनता है स्टोमेटा? स्टोमेटा का जो एपरेटस है इसमें कौन से पोर्शन है? सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो है गार्ड सेल। किससे बना है? गार्ड सेल। दूसरा बना है एसेसरी सेल से, और तीसरा है स्टोमा। इस एपरेटस में 3 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे, गार्ड सेल, उसके बाद में सब्सिडरी सेल, उसे ही हम एसेसरी सेल को हम सब्सिडरी सेल भी बोल रहे हैं, उसी सेल को हम सब्सिडरी सेल भी बोल रहे हैं, एसेसरी सेल को। और तीसरा पोर्शन होता है स्टोमा, तीसरा जो पोर्शन है वो है स्टोमा। इन तीन पार्ट में स्टोमेटल एपरेटस डिवाइड हुआ है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद गार्ड सेल। हमें स्टार्ट करना है गार्ड सेल से। ओके, तो गार्ड सेल किसे बोल रहे हैं? इट इज इलिप्टिकल स्टोमेटा, इट इज द इलिप्टिकल शेप एपरेटस। इलिप्टिकल शेप एपरेटस है। देखो अब यहाँ पे ये जो 2 गार्ड सेल है, उन गार्ड सेल के वजह से, अरेंजमेंट के वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है, और उस स्ट्रक्चर जो बीच में फॉर्मेशन हुआ है उसे हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। क्या बोलेंगे उसे? स्टोमेटल पोर। ओके, अब जो भी स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है यहाँ पे देख लो कि ये स्टोमेटल पोर है और गार्ड सेल की वजह से बना है। उसके आजू बाजू में जो आपको दिख रहा है वो है सब्सिडरी सेल। अगर हम गार्ड सेल के बारे में बात करें तो ये जो स्टोमेटल एपरेटस बना है, इट इज बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल के ज्वाइनिंग की वजह से। 2 गार्ड सेल ज्वाइन हुए हैं, 2 गार्ड सेल ज्वाइन हुए हैं, और उनके ज्वाइनिंग के वजह से बना है ये एपरेटस। क्या बना है? ये एपरेटस। तो इलिप्टिकल शेप है उसका, 2 गार्ड सेल ज्वाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ में, उसके वजह से वो स्ट्रक्चर बना है। देन along with that 2 types of guard cell are present, 2 types of stomata structure is present। वहां पे 2 टाइप के स्टोमेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। एक है किडनी शेप, एक है किडनी शेप, और दूसरा है डम्बेल शेप। किडनी शेप और डम्बेल शेप स्टोमेटा। किडनी शेप जो स्टोमेटा रहता है वो डाइकोटिलेडॉन में प्रेजेंट रहेगा, इट इज प्रेजेंट ऑन डाइकोटिलेडॉन। और जो डम्बेल शेप है वो प्रेजेंट रहेगा इन द
मोनोकोटिलेडॉन। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? मोनोकोटिलेडॉन। ये जो गार्ड सेल है, these guard cells are called as a modified parenchymatous cell. Modified epidermal parenchymatous cell। कैसे बनाए हैं ये? जो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोल रहे हैं कि वो बना कैसे है? इट इज अ मॉडिफाइड इपिडर्मल पैरेंकाइमेटस सेल। ये जो गार्ड सेल बने हैं, इन गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसे बना है? तो उन्होंने बोला है कि इट इज अ मॉडिफाइड इपिडर्मल पैरेंकाइमेटस सेल है। कैसे सेल है? पैरेंकाइमेटस है, लेकिन कैसे? मॉडिफाइड पैरेंकाइमेटस सेल है जो क्या बना रहा है? गार्ड सेल बना रहा है। ओके, तो स्टोमेटा किडनी शेप है और डम्बेल शेप है। किडनी शेप जो रहेगा वो डाइकोटिलेडॉन में प्रेजेंट रहेगा और डम्बेल शेप जो है वो मोनोकोटिलेडॉन में प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दी गार्ड सेल। ये गार्ड सेल का जनरल इंट्रोडक्शन है कि हमने देखा है कि दोनों भी तरीके से गार्ड सेल कैसे बन रहे हैं, या फिर उसका स्ट्रक्चर गार्ड सेल की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो शेप बन रहा है वो इलिप्टिकल शेप बन रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्टोमेटल एपरेटस बोल रहे हैं। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल दिया है आपको, जैसे हमने बोला है कि डम्बेल शेप और किडनी शेप दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, लेकिन ऐसा एक प्लांट है जहां पे both kinds of stomata are present. Both kinds of stomata are present. Example, Cyperus. Both the kidney shape and dumbbell shape stomata are present. देखो, साइप्रस एग्जाम्पल है। इस साइप्रस एग्जाम्पल में क्या है कि दोनों भी टाइप के आपको गार्ड सेल देखने को मिलेंगे या फिर स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। जैसे हमने बोला कि किडनी शेप है, ये किडनी शेप हो गया, ये डम्बेल शेप हो गया। ये दोनों भी एक अलग अलग प्लांट्स में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन साइप्रस एक ऐसे एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आपको स्टोमेटा किडनी शेप भी मिलेगा और डम्बेल शेप भी मिलेगा। ओके, सो देन उसके बाद में देखना है कि हमको गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट है। गार्ड सेल में क्या क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पे देखो, गार्ड सेल में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इट इज अ न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है वहां पे? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट। गार्ड सेल में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है। देन इनकी वॉल को डिवाइड किया गया है, इनकी वॉल को डिवाइड किया गया है। इनर जो वॉल है, इनर वॉल, इसकी जो इनर वॉल है, दिस वन इज इन इलास्टिक। इसका स्ट्रक्चर कैसे है? इन इलास्टिक एंड थिक है इनर वॉल। और इसी वॉल के लैटरल साइड में जो वॉल प्रेजेंट रहती है, लैटरल वॉल जो है वो कैसी है? इलास्टिक है और थीन है। इलास्टिक है और थीन है। देखो, मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जो इनर वॉल है दैट इज वन थिकर वॉल रहती है, और इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक नेचर। ओके, अब जो उसी वॉल के लैटरल साइड में जो वॉल प्रेजेंट है उसे हम लैटरल वॉल बोलेंगे। वो कैसी है? इलास्टिक है और थीन वॉल है। कैसी है? इलास्टिक है और थीन वॉल है। देन ये दोनों भी वॉल का कुछ फंक्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहां पे स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो दैट विल बी पुअरली पार्टिसिपेट in the process of photosynthesis, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिटिल अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसीलिए ये पुअरली पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहे हो? पुअरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके अलावा गार्ड सेल में एक एबिलिटी रहती है, हैविंग एबिलिटी, गार्ड सेल हैविंग एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। क्या कर सकता है? वो खुद का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। हैविंग एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। उसी एबिलिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है।
stomata open or close because of the ability to change the shape and size of the guard cell. guard cell खुद का size और shape change कर सकता है और because of that structure क्या होगा, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा, मतलब उसी चीज की वजह से ये सारी चीजें हो रही। ओके, देन नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट वन स्टोमा। ये हो गया गार्ड सेल के बारे में। स्टोमा किसे बोला है मैंने, मैं तो इससे पहले भी मैंने बोला है कि स्टोमा का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है। स्टोमा का स्ट्रक्चर कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ, कैसे बनता है, अरेंजमेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल के अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम बोल रहे हैं स्टोमा। दिस इज वन, दिस इज द स्टोमा। पोर से, पोर मतलब जगह, स्टोमा मतलब गार्ड सेल के अरेंजमेंट की वजह से जो जगह बनी है उसे हम बोलेंगे स्टोमा। क्या फंक्शन है इसका, इट इज यूज टू एक्सेस वाटर लॉस, यूज टू एक्सेस वाटर लॉस, जो वाटर लॉस होना है उसके लिए ही हेल्पफुल रहता है। ओके, सेकेंडली उसके बाद में जो डिस्कस करना है वो है एसेसरी सेल। उसके बाद में जो डिस्कस करना है एसेसरी सेल, दीज आर द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। क्या है ये, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल cell present surrounding to the guard cell, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट सराउंडिंग टू द गार्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल है जो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, एपिडर्मल सेल है सराउंडिंग टू द गार्ड सेल, गार्ड सेल के सराउंडिंग में ये प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो है नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ पोटेशियम आयन आर स्टोर्ड इन अ सब्सिडरी सेल। पोटेशियम आयन्स आर स्टोर्ड इन द सब्सिडरी सेल। क्या होता है यहाँ पे, सब्सिडरी सेल यहाँ पे स्टोर्ड रहेंगे, सॉरी पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल में स्टोर रहेंगे। देखो यहाँ पे गार्ड सेल है, ओके, स्टोमेटल पोर बनी है, यहाँ पे न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये नंबर ऑफ जो भी सब्सिडरी सेल है ये वेरिएबल है। हर जगह पे 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे 6 सब्सिडरी सेल है, ये वेरिएबल रहेंगे स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, मतलब हर प्लांट्स में हर लीफ में ये वेरिएबल रहेंगे। यहाँ पे 6 है तो वहां पे भी सब्सिडरी सेल 6 ही प्रेजेंट रहेगा, 6 ही रहेगा, ऐसे नहीं रहेंगे। तो से नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल आर वेरिएबल, बट इन सब्सिडरी सेल देयर इज अ स्टोरेज ऑफ पोटेशियम आयन। वहां पे क्या होता है, पोटेशियम आयन का स्टोरेज करने का ये जगह है। ओके, सो इट इज अबाउट दी एसेसरी सेल। हमने तीनों भी सेल के बारे में डिस्कस किया है, गार्ड सेल, उसके बाद में है स्टोमा और उसके बाद में है एसेसरी सेल। ओके, देन ये दोनों भी डायग्राम को आपको ऑब्जर्व करना है। देखो दोनों भी डायग्राम आपको सेम दिखेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो एपिडर्मल सेल है ये इनका शेप थोड़ा अलग है और यहाँ पे एपिडर्मल सेल का शेप अलग है। ये डम्बेल शेप है और ये किडनी शेप है। दोनों भी जगह पे गार्ड सेल प्रेजेंट रहेंगे, दोनों भी जगह पे सब्सिडरी सेल प्रेजेंट रहेगा, दोनों ही जगह पे आपको स्टोमा पोर भी मिलेगी, क्योंकि इनके पोर के वजह से ही ये लॉस ऑफ वाटर और मतलब इंडो और एक्सो की प्रोसेस कैरी आउट होगी। तो ये दोनों भी जगह पे यहाँ पे आपको चीजें सेम है, लेकिन क्या है सिर्फ उनका शेप चेंज हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट शेप इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज किडनी शेप एंड सेकेंडली दैट इज डम्बेल shape. Okay, then next portion we have to discuss about the opening and closing of the stomata. Next portion we have to discuss opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata we are discussing in a next lecture. Thank you.